इसमें चार विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने जलबिंदु महाकाव्य पर बहुत अच्छे विचार चिंतन प्रस्तुत किए अलग अलग विषयों पर। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने जो गणाचार्य थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा महाकाव्य लिखा है, जलबिंदु महाकाव्य। मुझे तो ये लगता है पहले हम लोग पढ़ते थे, हिंदी के जो बड़े बड़े कवि हुए हैं वो लोग महाकाव्य लिखते थे, किंतु जब से श्रवण परंपरा में आचार्य गणों ने इस पूरी बड़ी विरासत को संभाला है, तो एक से एक महाकाव्य प्रकट हुए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का पहला मूक माटी महाकाव्य आया, उसके बाद परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी का वस्तुत्व महाकाव्य आया, बहुत अच्छे अच्छे काव्य। उसके बाद ये चूंकि वो लिख तो पहले भी गए थे विराग सागर जी महाराज, मगर अब प्रकट हुआ है, वो प्रकाशित हुआ है जलबिंदु महाकाव्य। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कितना बड़ा चिंतन दिया कि जब जैन परंपरा में आगमों में 5 प्रकार के स्थावर कायक माने गए हैं, पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, वनस्पति काय वगैरह, अग्नि काय, ये माने, तो इसमें जल का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना महत्व है, क्योंकि चारों तरफ जो प्रदूषण की से लोग चिंतित हैं, पूरा विश्व चिंतित है, तो जल के विषय में कितना अच्छा चिंतन। जल बिंदु जैसी एक बूंद को हम लोग कुछ उपेक्षित समझ लेते हैं, किंतु उन्होंने कितनी महत्ता समझी कि उस पर पूरा महाकाव्य लिख दिया। और जल बिंदु के विषय में जितने विविध विषय हो सकते हैं, विविध प्रकार का चिंतन हो सकता है, उसे उन्हें उसमें प्रकट किया है उस जल बिंदु महाकाव्य में। और इतने नहीं, ये जो काव्य महाकाव्य लिखा है, ये भी एक अपनी विशेष विधा से है, अतुकांत महाकाव्य है। यानी जैसी कविताएं जो गा करके करते हैं वो नहीं है, उस तरह की अतुकांत कविता है। उसके माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखा है। मैं तो ये कहता हूं कि आचार्य श्री का चिंतन, आचार्य विराग सागर जी महाराज चूंकि पूरे चारों अनुयोगों के अच्छे ज्ञाता थे, हम तो उनसे प्रारंभ से उनसे जुड़े रहे, इसलिए उनको जानते हैं। और इसके बाद जो उन्होंने जिस तरह का चिंतन इसमें दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो 4 आलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद जी रजवांस का था। इन्होंने चूंकि जैसे विद्वान होते हैं, जिस विषय के विशेष ज्ञाता होते हैं, उनको उसी तरह का विषय दिया जाता है, तो इन्होंने विवाह मीमांसा यानी किस तरह के जलबिंदु महाकाव्य में किस तरह का वर्णन है विवाह के विषय में, उन्होंने सबसे पहले विवाह के कितने भेद हैं वो बतलाया। और उसके बाद में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो जलबिंदु महाकाव्य का है कि सादगीपूर्ण होना चाहिए, और इसमें सहनशीलता आदि गुण विवाह के संबंध में सब बातें बतलाई हैं उन्होंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनका आलेख था। और इसके बाद प्रोफेसर अनुपम जी जैन, जो कि आपके शहर के ही बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने इसको यानी इसमें जिनवाणी गौरव किस तरह का वर्णन है जलबिंदु महाकाव्य में, इसमें मंगलाचरण में एक अध्याय ही विराग सागर महाराज जी ने लिखा है, तो उसको बहुत अच्छे विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि जो अपनी जैन परंपरा में सरस्वती मूर्तियों की अवधारणा है, जैसे आप लोगों ने अगर लाडनू की सरस्वती की मूर्ति और पल्लू जो बीकानेर के पास है वहां की सरस्वती की मूर्तियों का इन्होंने पूरा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके बाद में हमारे बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जैन शांति जी की बात आई, जो उनको भी मूर्ति और मूर्तिमान जलबिंदु महाकाव्य में क्या है, इसका स्वरूप और उनके मूर्ति भगवान के दर्शनों से क्या लाभ होता है, इसके विषय में बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और जानते हैं कि चूंकि वो तो इस विषय पे घंटों से बोले तो भी कम है, क्योंकि वो इस विषय में पूरी तरह डूबे हुए हैं और हमेशा प्रतिष्ठाएं कराते हैं, मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा देते हैं। तो इस दृष्टि से
वो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इनका चिंतन यहाँ पर प्रस्तुत किया इन्होंने। और इसके बाद हमारे बहुत बड़े चहेते विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जी जो कि यहाँ विराजमान है, उन्होंने बहुत अच्छा विषय यहाँ पे लिया कि जलबिंदु महाकाव्य में वक्ता प्रवक्ता कैसा होना चाहिए। इन्होंने उसके 3 भेद बतलाए। एक तो हमारे एक रागी होते हैं, वो प्रवक्ता होते हैं। एक होते हैं आराधी आचार्य गण, वो प्रवक्ता होते हैं। और सबसे उत्कृष्ट जो निर्ग्रंथ वीतरागी हैं वो वही करते। इसलिए इनको कहा है, इसलिए अपने तत्वार सूत्र में पहले मंगलाचरण में उन्होंने कह दिया मोक्ष मार्गस्य नेताराम भेक्ताराम कर्म भूकृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वनाम। अब हम क्यों उनके गुणों की प्राप्ति के लिए तो इन्होंने इसी तरह का यहाँ पर स्वरूप दर्शन दिया है। क्योंकि वीतरागी जो हमारे जो उनकी देशना प्राप्त होती है तो वो पूरी सत्य वचन से परिपूर्ण होती है, किसी प्रकार त्रिकाल आबादित होती है वचन उनसे। तो इस दृष्टि से उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया अपने इस विषय में। और इस तरह से आपने 4 वक्ताओं के 4 विद्वानों के यहाँ पर आलेख प्रस्तुत सुने आपने। तो इस तरह से मैं अपना अध्यक्षीय आप लोगों ने हमें ये सम्मान प्रदान किया कि मुझे इस सत्र का प्रथम सत्र का अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।